ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी में बार बार हार देखी, लेकिन फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। उसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। लेकिन यह कहानी सिर्फ बाबर की नहीं है, ये कहानी है एक पूरे साम्राज्य की, जो बना भी, चमका भी और फिर बिखर गया। साल 1526 दिल्ली की गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोदी, बाहर से ताकतवर लेकिन अंदर से कमजोर। दरबार में साजिशें थीं और वफादारी खत्म हो रही थी। यही कमजोरी बनी उसकी सबसे बड़ी हार की वजह। उधर काबुल में बाबर अपने अतीत से लड़ रहा था। वो एक राजा था, लेकिन बिना राज्य के। समरकंद खो चुका, अपनी पहचान खो चुका, लेकिन उसके पास अभी भी एक चीज थी, हौसला। तभी हिंदुस्तान से एक बुलावा आया और बाबर ने फैसला कर लिया, या तो सब जीतूंगा या सब खत्म कर दूंगा। फिर हुआ इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, पानीपत की पहली लड़ाई। एक तरफ विशाल सेना, हाथी, हजारों सैनिक, दूसरी तरफ बाबर, कम लोग लेकिन तेज दिमाग। और फिर तोपों की आवाज ने सब बदल दिया। कुछ ही घंटों में दिल्ली की किस्मत बदल गई। यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी, क्योंकि जीतना आसान है लेकिन संभालना मुश्किल। राजपूताना से उठी एक नई ताकत, राणा सांगा, और फिर हुआ खानवा का युद्ध, जहां बाबर ने साबित किया कि वो सिर्फ किस्मत से नहीं, दिमाग से जीतता है। समय बीता और बाबर की कहानी खत्म हुई, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब आया उसका बेटा हुमायूं, एक अच्छा इंसान लेकिन कमजोर शासक, और यही कमजोरी बनी उसकी हार की वजह। उधर उभर रहा था एक नया नाम, शेरशाह, सूर्य रणनीति का मास्टर, जिसने हुमायूं से सब कुछ छीन लिया। एक बादशाह जो कभी दिल्ली का मालिक था, अब भटक रहा था रेगिस्तान में अकेला। लेकिन यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि हुमायूं ने हार नहीं मानी। वो वापस आया और उसने अपना सब कुछ वापस ले लिया। लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला, एक छोटी सी गिरावट और उसकी जिंदगी खत्म। अब गद्दी पर बैठा एक बच्चा, अकबर, लेकिन यही बच्चा आगे चलकर बना इतिहास का सबसे महान शासक। अकबर ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उसने लोगों के दिल जीते। धर्म, राजनीति, रिश्ते, हर जगह संतुलन बनाया, और यहीं से मुगल साम्राज्य अपने स्वर्ण युग में पहुंच गया।